और आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का दैत्य जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, उसने एक संकल्प किया है कि 20,000 राजकुमारियों को एक साथ एक मंडप में विवाह करूंगा। आज वो दैत्य समस्त राजाओं के यहाँ जाकर के राजकुमारियों को मांगता है कि आप विनम्रता पूर्वक मुझे सौंप दीजिए अपनी पुत्री को, और मैं ले जाकर के अपने राज्य में कारागृह में बंदी बना करके रखूंगा। आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा, देखिए दैत्य है, लेकिन संकल्प में वो ताकत है कि वो दैत्य भी किसी राजकुमारी को कुदृष्टि भाव से नहीं देखा उसने। उसका संकल्प ये है कि 16,000 यानी 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएंगी तब एक साथ एक ही विवाह मंडप में दूल्हा एक होगा और रानियां 20,000 होंगी। सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होगा, सुंदर सानंद विवाह संस्कार करूंगा। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 16,000 की संख्या एकत्रित कर लिया है भौमासुर नाम के दैत्य ने, कारागृह में अपने बंद कर लिया है, अपने बंदी गृह में। और आज समस्त राजकुमारियों ने निवेदन किया है, देवर्षि नारद से प्रार्थना करी है। एक बार देवर्षि नारद का आगमन हुआ भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ। कारागृह के दरवाजे से निकल रहे थे देवर्षि नारद, उनसे निवेदन किया है राजकुमारियों ने कि आप कृपा करें, इस दुष्ट के कोई ऐसा उपाय करें जिस दुष्ट के कारागृह से हमें मुक्त कराएं। नारद जी ने संपूर्ण वृत्तांत जाकर के मेरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से बताया है कि आप कृपा करें उन 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त करें और उस दुष्ट का अंत करें। आज आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो द्वारिकाधीश भगवान सीधे भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ पहुंचते हैं और जाकर के उन्होंने पहले कहा है कि भैया तुम खोल दो, कारागृह को खोल दो, इन राजकुमारियों को मुक्त कर दो। उसने कहा अगर बाजू में ताकत है तो युद्ध करो और जीत करके ले करके जाओ, अन्यथा मेरा संकल्प है कि 20,000 राजकुमारियां एकत्रित करके एक साथ सानंद विवाह संपन्न करूंगा। भगवान ने कहा अब उनकी रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान ने युद्ध किया और आचार्य सुखदेव भगवान वर्णन करते श्रीमद् भागवत की कथा में संपूर्ण 18,000 श्लोकों की कथा है, उसमें वर्णन है कि भगवान ने युद्ध किया है और कोई शस्त्र नहीं उठाया है, कोई शस्त्र नहीं। उनका सबसे बड़ा शस्त्र था बांसुरी और ये मुक्का। किसी का अंत भी उन्होंने, जितने दुष्टों राक्षसों का अंत किया है लात घूंसे से ही किया है। भगवान ने किसी शस्त्र को नहीं उठाया क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है। और राघवेंद्र राम सरकार बिना शस्त्र के किसी को नहीं मारे हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आवाज लगा करके और सावधान करके तब उन्होंने शस्त्र चलाया है। एक बार ही छिप करके बाण मारा था, उसका प्रायश्चित भी उनको भोगना पड़ा। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे। आचार्य सुखदेव भगवान कौन, राघवेंद्र राम सरकार ने बाली को छिप करके मारा था ना, तो आज की कथा में आपको आपके मन से प्रश्न दूर होगा कि क्यों मारा था और मारा था उसका प्रायश्चित उनको भोगना पड़ा या नहीं। भगवान राम भी इस पृथ्वी में आए हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसका दंड उनको भोगना पड़ेगा। तो हम तो आप मानव हैं, इसलिए हर मानव का कर्तव्य है कि प्रयास करे कि मानव जीवन में कोई त्रुटियां ना हो। आज आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि भौमासुर नाम के दैत्य का अंत करके द्वारिकाधीश भगवान ने कारागृह के दरवाजे को खोल करके और समस्त 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त करके द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि देवियों जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। 16,100 राजकुमारियां हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि भगवान आप ये बताएं दुनिया का कौन पिता और दुनिया का कौन पति और दुनिया का कौन भाई और दुनिया का कौन गार्जियन उस लड़की को, उस स्त्री को पुनः स्वीकार करेगा जो स्त्री एक रात्रि के लिए घर से बाहर बिना बताए चली जाए और समाज उस पर उंगली उठाता है, कलंकित कर देता है, बिना विचार किए, बिना सोचे अनावश्यक बातें करने लगता है। आज तो 16,100 राजकुमारियां
कारागृह में बंदी हैं, उस राक्षस के यहाँ भले वो अग्नि की तरह पवित्र हैं, भले वो गंगा जल के समान पवित्र हैं, लेकिन समाज की नजरें पवित्र नहीं हैं। आज राजकुमारियों ने निवेदन किया कि भगवान आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी पिता स्वीकार नहीं करेगा, कोई भाई स्वीकार नहीं करेगा, और हमारे सामने दो ही परिस्थितियां हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या कुमार्ग पर चली जाएं। समाज के बलवान लोग जो अपने आप को बलवान समझते हैं, वो स्त्रियों पर ही तो अत्याचार करते हैं, क्योंकि स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, और कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आज भौमासुर नाम के दैत्य ने यही तो किया है। और उन स्त्रियों ने कहा या तो हम गलत रास्ते पर मजबूरन चली जाएंगी और या तो फिर आत्महत्या कर लेंगी। भगवान ने विचार किया कि अगर ये गलत रास्ते पर जाएंगी तो समाज में विकृतियां फैलेंगी, समाज दूषित होगा। 16,100 राजकुमारियां अगर एक साथ गलत रास्ते पर जाएंगी, समाज में विकृतियां फैलेगी, आत्महत्या करेंगी तो मुझे प्रायश्चित लगेगा। मैं तो आया हूं इनको बचाने के लिए। कोई बात नहीं, विधाता की जो इच्छा। आज द्वारिकाधीश भगवान ने निवेदन स्वीकार कर लिया है 16,100 राजकुमारियों का, और एक साथ लेकर के द्वारिकापुरी आकर के ब्राह्मणों के द्वारा एक ही मंडप में 16,100 राजकुमारियों से सानंद विवाह संपन्न कराया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।